हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर के साथ हम लोग कंप्यूटर का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के कई सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर एक चैप्टर में लगभग 70 से 100 क्वेश्चंस के बीच होगा और सारा क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप होगा। और अभी आने वाला एग्ज़ाम है IBPS RRB PO का मेंस होने वाला है, IBPS RRB कलर का मेंस होगा, फिर SSC CGL का CBT 2 होने वाला है और जनवरी में। तो इन तीनों एग्जाम्स के लिए और भी रेलवे और भी कई सारे एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, लेकिन खासकर ग्रामीण बैंक कलर पीओ और एसएससी सीजीएल CBT 2 के लिए हम लोग ये लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर वर्ड जो है ये डिराइव किया गया है किस लैंग्वेज से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लैटिन। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है कंप्यूटर वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या एक करेक्ट ऑर्डर है जो उसका जो फंक्शन होता है मेजर फंक्शन? तो उसका जो आंसर हो जाएगा कि पहले इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस होगा उसका, फिर आउटपुट होगा और फिर स्टोर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या नहीं परफॉर्म कर सकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा थिंकिंग। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें दिए गए ऑप्शंस में क्या है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेक ए केक। कंप्यूटर केक नहीं बना सकता, बाकी एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। सब बेसिक बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसा ही। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मतलब IBPS ग्रामीण बैंक का जो एग्ज़ाम है उसमें PO क्लर्क और SSC CGL रेलवे का कई सारे एग्जाम्स में सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे वैसे, जो कि पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है प्रोसेसिंग का। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज आर। कंप्यूटर का क्या बेनिफिट होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर वेरी फास्ट होता है एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग डाटा। ठीक है। देखिए ये SBI PO 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोर एज इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डेटा। ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल, वैसे साइकिल को साइकिल जो कि कंसिस्ट करता है उसमें इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज, तो इसको डेटा बोलते हैं। डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जो कि ऑर्गेनाइज होता है और प्रेजेंटेड होता है एक मीनिंगफुल फैशन में। डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर। डाटा या फिर इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर के रन करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या? इसको बोलेंगे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं था। द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? वैसे स्टेप को जो कि और टास्क को जो कि नीड मतलब वो जिसको कि चाहिए होता है डाटा प्रोसेस सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन, तो उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन बोला जाता है।
द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस को क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था अबेकस। क्या बोला जाता था? अबेकस। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। अबेकस कैन परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर सकता है अबेकस? तो ये परफॉर्म कर सकता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों। अ, बचपन में एक स्लेट होता था इस तरह का, इस तरह का, यहाँ ये जगह होता था इसमें लिखने का, और इसमें ऐसा ऐसा बना होता था, मतलब छोटा छोटा इसमें लगा रहता था बॉल्स टाइप का। तो एक इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको कि अबेकस बोला जाता था। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। नेपियर टेक्नोलॉजी जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं रेपडोलोकिया। ठीक है। पेस्केलिन इज ऑल्सो नॉन एज, पेस्केलिन इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एडिंग मशीन। पेस्केलिन एक एडिंग मशीन होता है। पंच्ड कार्ड वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पंच्ड कार्ड जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? तो ये था जैक्वार्ड, इसका नाम था जैक्वार्ड। अगला क्वेश्चन है, पंच्ड कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड, सॉरी साउंड कार्ड नहीं, ये हॉलिस्ट कार्ड, हॉलिस्ट कार्ड। ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जैक्वार्ड के द्वारा, और ये इसको बोला जाता है हॉलरिथ कार्ड। ठीक है। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किसको मतलब जाना जाता है, किसको? तो ये हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। इसी में अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, चार्ल्स बेबेज हो गया फादर ऑफ कंप्यूटर, अगर मॉडर्न कंप्यूटर के फादर पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो भी आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। जो पहला एनालिटिकल इंजन था फर्स्ट जनरेशन का, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता था एज ए मेमोरी यूनिट? तो उसमें यूज़ होता था काउंटर व्हील्स का। किसका? काउंटर व्हील्स का। टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट electromechanical machine developed by, tabulating machine was first electromechanical machine developed by, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था हरमन हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ के द्वारा। Who among the following created the electronic discrete variable automatic computer EDVAC? ठीक है, with a memory to hold both a stored program as well as data। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्रिएट किया था एडवैक, जो कि एक विथ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर डाटा और एज वेल एज डाटा, स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। पहला जो कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, उसमें क्या होता था? तो ये होता था, इसका आंसर हो जाएगा EDSAC, एडसेक। नेम द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था यूनिवैक। क्या नाम था? यूनिवैक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज, कंप्यूटर का साइज बहुत ही लार्ज था। कब? तो ये पहले जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था? तो ये बेस्ड था वैक्यूम ट्यूब्स पे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, किस तरह का था? तो ये जो कंप्यूटर था ये था इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें किस तरह का लैंग्वेज यूज होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इसमें यूज होता था। और सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो वाज विटनेस्ड इन द ईयर, कब हुआ था ये, मतलब किस ईयर में आया था? तो ये आया था 1957 से लेकर 1962 ईस्वी में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो था
वो परफॉर्म कर सकता था, कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज़। किस तरह से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर। उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट में क्या था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें स्पीड किस तरह से मेजर किया जाता था, किस तरह से? तो इसका आंसर हो जाएगा मिली सेकेंड्स। ठीक है, मिली सेकेंड्स। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? टाइम शेयरिंग किस जनरेशन कंप्यूटर में ये पॉसिबल हुआ था? ये हुआ था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब आया था? ये आया था 1963 से 1972। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि शॉर्ट में आईसी बोलते हैं, वेयर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? आईसी जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाने लगा था पहली बार? तो ये हुआ था थर्ड जनरेशन में। तो पहला में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में आईसी, तीसरा में सॉरी फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर और तीसरा में आईसी। अभी और आगे हम लोग देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चीप इज ए कॉमन निकनेम। चीप जो है कॉमन निकनेम है किस चीज़ का? तो ये है आईसी का। आईसी, आईसी और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ, किसका बना होता है चिप? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन। जो चिप में ब्लैक पार्ट देखते होंगे वो सिलिकॉन का बना होता है। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किया था? तो इनका नाम था जे एस किल्बी। जे एस किल्बी। A complete electronic circuit with transistor and other electronic component on a small silicon chip is called, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। पीसी आर कनेक्टेड सॉरी कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेंट्स, जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें क्या होता है? वो किस चीज़ का बना होता है? तो उसमें यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर का। तो अभी तक हम चार जनरेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला में था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में था ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर। अब है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है? दिए ऑप्शंस के अनुसार बताइए क्या नहीं होता है? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं होता है, बाकी स्पीच रिकॉग्निशन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI ये भी होता है। अगला है जिसमें कि हम लोग को मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू। तो ये बहुत ही आसान है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर VLSI। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच टाइप? किस तरह का होता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो होता है ये चीप होता है, स्मॉल होता है और मतलब बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंस आर ऑफ, ठीक है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नॉन एज। जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको हम लोग किस कंप्यूटर के कैटेगरी में रखते हैं? तो वो होता है माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर्स हु ट्रेवल आर ऑल्सो नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है लैपटॉप। क्या बोलते हैं? लैपटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? किसमें मतलब दिए गए ऑप्शंस में कौन है जो कि यूज़ करता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा APDA। APDA। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज, पाम टॉप कंप्यूटर जो है इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम? तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी? पीसी का मतलब क्या होता है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए कि पीसी का मतलब क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विथ which they can access information from layer system and increase their personal productivity। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या होता है, तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट इज रेफर टू एज बाइनरी कोड, तो ये होता है 0 1 बाइनरी कोड होता है। सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम फॉर मेनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सर्वर, क्या बोला जाता है, सर्वर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो था वो किसको बोलते थे हम लोग, तो ये था PDP-8, PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन सा कंप्यूटर है जो मतलब कॉस्टली होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये कॉस्टली होता है। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नोड। यूजर जनरली अप्लाई नोड टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कंप्यूटर क्या था, सुपर कंप्यूटर, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिद्धार्थ, क्या हो गया, सिद्धार्थ। वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल, पहली बार इंडिया में कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, तो ये किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया ने डेवलप किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था परम, क्या था, परम। प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, प्रत्यूष जो है कौन से नंबर का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में, तो ये हो जाएगा 4th। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, मतलब दिएगा ऑप्शन में बताइए कि कौन सा एक सुपर कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। CRAY2, CRAXMP24, टियांचे 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय इंडिया, दिए ऑप्शन पे बताइए कि नीचे कौन है एक सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, ये हो जाएगा परम युवा 2। इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम डैश वाज डेवलप्ड बाय विजय भटनागर, विजय भटनागर ने 1991 में पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया था उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, तो उसका नाम था परम 8000। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के फादर किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है सैमोर क्रेको, सैमोर क्रेको। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष वाज अनअवेल्ड एट, कहाँ पे ये हुआ था, तो ये हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। चूज द ऑड वन आउट, दिए ऑप्शंस में चूज कीजिए ऑड वन आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है किसका किसका, तो इसमें होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का हाइब्रिड। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम जो कि कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं चाहिए होता है वो कौन सा होता है, ये होता है एनालॉग, ठीक है। अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है विच सॉरी द डेस्क कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, इट इज यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसको बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो कि यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। कैलकुलेटर्स वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड, कंप्यूटर जो कैलकुलेटर होता है वो किस तरह के कंप्यूटर वर्क मेथड पे काम करता है, तो ये होता है डिजिटल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म, कौन सा कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कौन सा एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर वर्ड प्रोसेसर।
विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट हैंडलिंग लैंडिंग सॉरी। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, किस तरह के कंप्यूटर यूज होते हैं ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में, तो यहाँ पे यूज होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऑप्शन 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा परम 10,000। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये पहला चैप्टर था, इसके बाद अभी हम लोग कई सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। सारा कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है, CCCGL का कह ले या फिर ग्रामीण बैंक, क्लर्क, PO, या फिर और भी कई एग्जाम्स होते हैं, रेलवे का और भी स्टेट एग्जाम्स, तो सारे सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे। ये पहला चैप्टर था, अभी देखिए कितने सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपको इस मतलब इसका PDF चाहिए होगा तो एक लिंक डाल देंगे हम कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी टोटल 15 चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो हम लोग 15 चैप्टर करेंगे, 15 लेक्चर, और सारा लेक्चर छोटा छोटा होगा, आधे घंटे तक का। आप लोग आराम से देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो और जल्दी खत्म हो जाएगा रिविजन के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।